गाइस, वेलकम टू यू इन दिस ब्यूटीफुल यूट्यूब चैनल इंग्लिश अभिमन्यु। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे ही होंगे और हम लोग जो दिन प्रतिदिन यानी डे वाइज करके अपना इंडियन एयरफोर्स के लिए निकाल रखा है कि हम इतने दिनों में मैथ्स को खत्म कर देंगे। और आज तो एयरफोर्स की पीएसएल भी आ गई है, प्रोविजनल सिलेक्शन लिस्ट भी आ गई है। इसका मतलब इन्हीं 3 और 4 दिनों के अंदर आपकी न्यू डेट भी सामने आ जाएगी कि परीक्षा कब होगी। आपका 2021 इनटेक 1021 का। गाइस, लेट्स स्टार्ट। आज हम अभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आज हम अपना चैप्टर लेने वाले हैं आज। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम सबसे पहले ये जान लेते हैं कि क्वेश्चन आता कैसा है। क्वेश्चन फ्रेंड्स आता है एक तो उनका क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने को, यहाँ मैंने चार्ट में लिख रखा है, आप यहाँ देख सकते हैं ध्यान से। एक क्वेश्चन आएगा कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाओ, रूट्स दे दिए होंगे, आपको नए रूट्स दे देंगे, उनसे बनाना रहेगा। या फिर उनका प्रकृति यानी नेचर फाइंड करने को आता है, फाइंड द नेचर ऑफ दैट क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो नेचर किससे मालूम किया जाता है? विविधकर यानी डिस्क्रिमिनेंट डी से फाइंड किया जाता है। वो मैं चीज लिख दूंगा अभी, ये आगे बताऊंगा अभी उसको, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट, हम अपना चैप्टर शुरू करते हैं। देखिए, मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं किसको है? ax² + bx + c, ये जो होती है स्टैंडर्ड फॉर्म क्वाड्रेटिक इक्वेशन की होती है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जहां a b c कोएफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहे जाते हैं, यानी कि द्विपद समीकरण के ये जो गुणांक कहे जाते हैं। कोएफिशिएंट का अर्थ होता है गुणांक, ए बी सी डी। चलिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हम रूप को तो समझ लिए कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता क्या है। ax² + bx + c बराबर 0 के फॉर्म को क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। फिर उसके बाद में जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी द्विपद समीकरण के हम लोग जीरोस यानी शून्य को समझ लेते हैं। शून्य क्या होता है? किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का शून्य वो अंक होता है या वो मान होता है जो उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को 0 के बराबर कर दे, जो उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को 0 के बराबर कर दे। गाइस, मैंने यहाँ पहले से लिख रखा है एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन 0 बराबर मैंने पुट कर रखा है। देखिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है x² - 4x + 3 = 0। तो वही जीरो, उसी को हम लोग कहते हैं, यानी शून्य उसी को कहा जाता है। इसी जीरोस को रूट्स भी कहा जाता है, आप रूट्स भी इसको कह सकते हैं, मैं उसको बताऊंगा आगे बाद में। देखिए, जीरो जो होता है हमने बता दिया कि मान रखने पर शून्य हो जाता है, वही जीरोस होता है। देखिए, एक्स की जगह वो कोई वैसा वैल्यू मान रखिए जो कि 0 हो जाए। तो भाई इसका कोई आप लोग सबसे पहले क्या करेंगे, इसका फैक्टर कर देंगे, गुणनखंड निकाल देंगे। तो गुणनखंड निकालेंगे तो ऐसे फिर बहुत लंबा लगेगा ना समय, वैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में नहीं कर पाएंगे। तो ऐसा करते हैं कि अपने दिमाग से कुछ सोचो, 3 और 1 करके सोच लो। देखो 3 रखते हैं यहाँ पर, सॉरी 2 2 = 4, हाँ 3 3 × 9 और 4 3 × 12 होता है। और ये बचा 9 और ये प्लस का 3, 9 3 12। मतलब अब लिख के बता दूं, चलिए मैं थोड़ा सा यहाँ लिख देता हूँ। इस 3 का क्यूब कर दो, अगर आप स्क्वायर कर देंगे आप लोग, 3 3 = 9 -4 और ये x बराबर 3 रख रहे हैं, तो 4 3 = 12 + 3। आप देखिए 9 + 3 = 12 और 4 3 = 12 कट करके कितना आ गया? 0। मैं अभी बताया था कि जीरोस जो होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की वो वैल्यू होती है जो वैल्यू रखने पर पूरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन 0 हो जाता है। गाइस, आई होप आप लोग समझ पा रहे हो। एक रख करके भी देख लीजिए, एक रखिए और कैसे फाइंड करते हैं मैं ये भी बता दूंगा। देखिए, अब इसको रखिए, एक रखेंगे तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा, और 4 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो -4 आएगा, और ये +3 पहले से दे रखा है, मतलब 3 और 1 जोड़ देंगे तो 4 और ये -4 0। मतलब इसके जीरोस जो हुए, जीरोस वो हुए 3 and 1, 3 हुए और कितना 1। आई होप गाइस आप लोग ये समझ गए होंगे कि जीरोस कैसे फाइंड करते हैं, जीरोस कैसे निकालते हैं। चलिए अब हम अगले टॉपिक पर चलते हैं सीधे, रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट। देखिए, सॉरी जीरोस नहीं, मुझे यहाँ रूट्स मुझे लिखना था, रूट्स, ये मैंने पहले ही गलत लिख दिया था इसको। देखिए, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का
रूट्स आप कुछ भी मान सकते हैं, जनरली हम अल्फा बीटा लेते हैं, उसी को लेंगे अभी इस क्लास में। सपोज करते हैं अल्फा एक 0 हो गया इसका, और दूसरा 0 क्या हो गया बीटा। तो ये रिलेशन होता है कि अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए होता है, और अल्फा बीटा बराबर सी बाई ए होता है। आप ये चीज समझ गए होंगे। और ये जो जीरोस होते हैं और रूट्स एकदम एक ही होते हैं, दोनों चीज इक्वल है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। चलिए तो हम एक क्वेश्चन आपके सामने पुट करते हैं, यानी रखते हैं। एक छोटा सा ट्रिक रखता हुआ आपके सामने क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, जिससे कि आप तुरंत जीरो फाइंड कर सकते हैं। देखिए a प्लस बी प्लस सी, ध्यान से देखिए, जब इन तीनों को जोड़ने पर 0 बन जाएगा। ये ट्रिक है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, बहुत अच्छी ट्रिक है ये, नोट करिए, ध्यान से समझिएगा। a प्लस बी प्लस सी जोड़े और 0 हो जाए तो उसका रूट्स जो होगा 1 होगा और c बाई ए होगा, 1 होगा और c बाई ए होगा। दूसरी ट्रिक है कि a माइनस बी प्लस सी करने पर अगर 0 हो जाएगा तब भी उसका रूट a और माइनस का c बाई ए हो जाएगा भाई। ये बहुत अच्छी इंपॉर्टेंट ट्रिक है, आप इसको लिख लीजिए। देखिए मैं इसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन से भी कंपेयर कराऊंगा और रख के दिखाऊंगा आपको कि देखिए कैसे इसके 1 मिल रहे हैं और c बाई ए करने पर क्या मिल रहा है। देखिए अब भाई यहाँ मैंने 3 और 1 लिखा था तो दिमाग से थोड़ा सा अपना दिमाग यूज किया कि क्या रखूं x की जगह मान, जिससे पूरा ये 0 हो जाए। भाई अब दिमाग इतना नहीं चल पाएगा, तो ये ट्रिक लगा दीजिएगा। शायद ये ट्रिक हर जगह तो फॉलो नहीं करेगी, जिसमें ये फॉलो करेगा, जिसमें ये ट्रिक फॉलो की, उसके रूट्स यही, उसके जीरोस यही होंगे 1 एंड c बाई ए, 1 एंड माइनस c बाई ए। देखिए अब मैं यहाँ पर पहले ट्रिक में रखता हूँ a का मतलब इसके आगे कुछ नहीं लिखा है, स्टैंडर्ड फॉर्म से हम कंपेयर कराएंगे इसको। a बराबर 1 आ गया, राइट। b बराबर 4, लेकिन उसके आगे लगा हुआ है माइनस, क्योंकि हम स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर कराते हैं। तो b बराबर -4 एंड प्लस c इक्वल टू 3। देखिए इसका इक्वेशन क्या हो गया, ये 0 हो गया कि नहीं 0 हो गया कट करने पर, मतलब ये प्लस बी प्लस सी बराबर करने पर 0 हो गया। अच्छा 0 हो गया, रूट्स डायरेक्ट याद होनी चाहिए माइंड में, एक बनेगा 1 और दूसरा बनेगा c बाई ए। देखिए c क्या हो गया 1, एक तो एक रूट हो गई 1, दूसरा c मतलब 3 1, तो यहां रख लिया 3 और 3 बाई ए मतलब 1 है, और 3/1 करेंगे तो कितना आएगा 3, मींस 1 एंड 3 आर द रूट्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये ट्रिक आपको पसंद आई हो तो वेलकम, हमारे इस YouTube चैनल में आपका स्वागत है, और अपने फ्रेंड्स के बीच शेयर करते रहिए। मैंने इसे बता दिया, मैं अब सीधे आपको फाइंड करवाने जा रहा हूं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सीधे कैसे स्टैंडर्ड फॉर्म मैं बना दूं कि आप लोग सीधे उस चीज से देख पाए और समझ पाए कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अगर जीरोस दे देंगे तो हम कैसे निकालेंगे। देखिए किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का अगर जीरोस दिया हुआ है तो सबसे आसान तरीका होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा कर लीजिए इंटू x प्लस अल्फा बीटा इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने का स्टैंडर्ड फॉर्म है, मानक रूप है, सबसे आसान तरीका। देखिए यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन कोई बनाना है, मैं दे देता हूं आपको एक रूट्स दे देता हूं। रूट्स मैं आपको दे दिया, लिख लेता हूं क्वेश्चन। इफ ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 हैव रूट्स अल्फा एंड बीटा, then find the quadratic equation whose roots are alpha plus 1 upon alpha upon 1 upon बीटा। देखिए मैं यह क्वेश्चन लिख दिया हूं और यहां पर ऊपर ठीक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने का ये क्वेश्चन इंडियन एयरफोर्स में अगर पूछेगा तो निश्चित यही क्वेश्चन पूछता है मैक्सिमम टाइम। इसके बहुत कम चांसेस है कि ये वाला पूछेगा, यही वाला क्वेश्चन पूछेगा, इसी पर क्वेश्चन पूछेगा, इसी कॉन्सेप्ट पे। देखिए 1 अपॉन अल्फा 1 अपॉन बीटा अगर रूट्स हो जाएंगे
तो उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फाइंड करो, जबकि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे दिया है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, जिसके रूट्स अल्फा और बीटा हैं। क्वेश्चन यही कहना चाह रहा है। चलिए मैं क्वेश्चन को मिटा देता हूं, यहाँ क्वेश्चन को मैं मिटा देता हूं। पास करके सबसे पहले आप अपने से लगाइए, उसके बाद ये मेरा वीडियो देखिए। इसमें देखिए मैंने रूट्स आपको फाइंड करने को नहीं बताया कि आप ये वाला ट्रिक यूज करेंगे, मैंने खुद बताया है कि इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे फाइंड करेंगे, कैसे निकालेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखिए ये आपके सामने दिख रहा है मानक रूप यानी स्टैंडर्ड फॉर्म दिख रहा है, इसके थ्रू से आप फाइंड करेंगे। देखिए एक्स स्क्वायर लिख लीजिए और रूट्स क्या हो गई थी 1 अपॉन अल्फा और 1 अपॉन बीटा, जबकि पहले की अल्फा और बीटा थी। तो आप क्या करिए कि माइनस लिखिए, अल्फा की जगह 1 अपॉन अल्फा लिख लीजिए, 1 अपॉन अल्फा लिख लिया, एंड बीटा की जगह क्या लिख लेंगे, बीटा की जगह 1 अपॉन बीटा। क्यों भाई, क्योंकि अल्फा और बीटा को उसने ये वाले रूट्स बना दिया, 1 अपॉन करके बना दिया, इंटू एक्स कर लीजिए प्लस अल्फा बीटा। अल्फा की जगह आप क्या रखेंगे 1 अपॉन अल्फा, बीटा की जगह 1 अपॉन बीटा। देखिए इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर, इसको यहाँ बीटा प्लस अल्फा या अल्फा प्लस बीटा कह लीजिए, अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा बीटा कह लेंगे इसको। फिर यहाँ x प्लस 1 अपॉन अल्फा बीटा हो जाएगा ना। जरा देखिए कि अल्फा वो जो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 बन रहा था, उसके रूट्स क्या थे, अल्फा एंड बीटा। तो अल्फा और बीटा जब रूट्स हो जाए तो मैंने अभी बताया था कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए, अल्फा बीटा इक्वल टू सी बाई ए होता है। ठीक है, तो देखिए अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, माइनस बी बाई ए। ये वाला लेते हैं, ये वाला, तो माइनस बी बाई यहाँ लिख लेते हैं, माइनस बी बाई ए इस अल्फा प्लस बीटा की जगह ऊपर वाले, क्योंकि इसका बराबर है। और अल्फा बीटा बराबर सी बाई ए लिखना पड़ेगा, टोटल अपॉन सी बाई ए, समझ रहे हो ना। इस अल्फा प्लस बीटा की जगह हमने ये रख दिया वैल्यू, और अल्फा बीटा की जगह सी बाई ए रख दिया, इंटू एक्स कर दिया प्लस 1 अपॉन अल्फा बीटा। बताइए अल्फा बीटा का मान कितना है, सी बाई ए ना, तो अल्फा बीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 अपॉन अल्फा बीटा के बराबर सी ए बाई सी हो जाएगी, ए बाई सी। देखिए एक्स स्क्वायर माइनस कर दिए हम लोग, ये ए से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ आंसर आ जाएगा सीधे आपका, यहाँ थोड़ा सी एक्स स्क्वायर हो जाएगा ना, सी एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस ए इक्वल टू 0। देखिए वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया था जिसके रूट्स अल्फा एंड बीटा थे, अब हमारे रूट्स 1 अपॉन अल्फा और 1 अपॉन बीटा थे, तो हमने ये निकाल दिया सीधे किस चीज से, इस मेथड से। आई होप आप ये चीज समझ गए होंगे। आप क्वेश्चंस की और सारे प्रैक्टिस कीजिए। मैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ला के रखता हूं, एक अगला और अगले टॉपिक पे, जिसपे आने की संभावनाएं केवल है, ज्यादा क्वेश्चन आते नहीं है इस पे। ओके, देखिए नेचर फाइंड करना, नेचर प्रकृति फाइंड करते हैं। देखिए आप लोग d इक्वल टू ये पढ़े होंगे जरूर, बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसी के मेथड से हम लोग किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का नेचर फाइंड करते हैं। देखिए पॉजिटिव एंड परफेक्ट स्क्वायर आ जाएगा अगर इतनी वैल्यू सॉल्व करने पर, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की वैल्यू सॉल्व करने पर पॉजिटिव एंड परफेक्ट स्क्वायर आ जाएगा, तो उसकी नेचर जो होगी रियल होती है, यानी वास्तविक होती है। रियल मीन्स अनइक्वल बोलते हैं, अनइक्वल मीन्स असामान्य आती है, और कैसी रहती है, बस इतना ही हम लोग समझते हैं ना, वास्तविक और असामान्य होती है। और रेशनल नंबर भी होती है, वो रेशनल रहती है, रेशनल ऐसा पूछा जाएगा परीक्षा में आपके। मैं भी एक क्वेश्चन करा दूंगा इस पर। अगर मान लीजिए वो पॉजिटिव रही, पॉजिटिव तो रही, एक दूसरी कंडीशन बनती है इसकी, पॉजिटिव रही बट नॉट परफेक्ट स्क्वायर, नॉट परफेक्ट स्क्वायर, तो उसके लिए कंडीशन क्या होती है, उसके लिए जो उसकी नेचर होती है, रियल तो रहती है यहाँ, लेकिन यहाँ अभी अनइक्वल रहती है, सामान्य नहीं रहती है, लेकिन रेशनल नहीं होकर के बल्कि कैसे रहती है, इरेशनल नंबर। रेशनल और इरेशनल नंबर आपको आता होगा जरूर, क्योंकि आप लोगों ने इसे 9th में पढ़ रखा है। और देखिए क्या होता है कि अगर ये वैल्यू सॉल्व करने पर निगेटिव आ जाए, ये वैल्यू सॉल्व करने पर क्या आ जाए, निगेटिव आ जाए,
जैसे निगेटिव वैल्यू आ जाती है तो उसके तो भाई रियल होंगे ही नहीं, मतलब इमेजिनरी हो जाता है, इमेजिनरी, इसको हमें सॉल्व नहीं करना है। एक कंडीशन और होती है जहां वैल्यू सॉल्व करने पर 0 हो जाती है, तो वहां रूट्स सेम हो जाते हैं। उसके रूट कैसे हो जाते हैं? सेम हो जाते हैं। हम लोग यहाँ बहुत एक्चुअली गर्मी हम लोग अभी यहाँ पर, चलिए मैं मिटा देता हूँ, आप सब आई होप सपोज करते हैं और मैं इस पर एक क्वेश्चन कराता हूँ अभी जल्दी से। आप लोग एक ही क्वेश्चन देखिए केवल इस पर, और अपने बुक से प्रैक्टिस करते रहिए। और एग्जाम काफी नजदीक होने वाला है, एक आध हफ्ते के अंदर आपकी एग्जाम की डेट भी आ जाएंगी और शायद हो सकता है एक आध हफ्ते के अंदर परीक्षा भी चालू हो जाए। देखिए एक क्वेश्चन मैं यहाँ रखता हूं, 2x² + 7x + 6 = 0। क्वेश्चन आप देखना ध्यान से, जरा देखिए। क्वेश्चन में पूछ ये रहा है कि इसके रूट्स की नेचर बताओ, इसके रूट्स की नेचर बताओ कैसे हैं। ऑप्शन दिया रहेगा, रियल है, इमेजिनरी है, इक्वल है, ऐसे ही ऑप्शन 4 क्रिएट कर सकते हो वहां पर। तो चलिए सबसे पहले आपको इसके डिस्क्रिमिनेंट यानी कि विविधकर ज्ञात करना होगा, जिसे विवेचक भी कहते हैं। तो d बराबर होता है b² - 4ac। इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं पहले। b² मतलब 7 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर 49। 4ac, 4a का वैल्यू कितना है 2 और c का वैल्यू 6। देखिए इसका सॉल्व करेंगे तो 4 2 जा 8, 8 6 जा 48, वैल्यू सॉल्व करने पर आ गई। और ये पहले निकल के आया 49, 49 में से 1 अगर आप माइनस कर दोगे तो क्या होगा? 1 आया कि नहीं? 1 आया, 1 आया। क्या आप ये बताइए 1 पॉजिटिव नंबर है कि नहीं है? बिल्कुल है, पॉजिटिव नंबर है। क्या ये परफेक्ट स्क्वायर भी है? जी हाँ, परफेक्ट स्क्वायर, बिल्कुल परफेक्ट स्क्वायर है, परफेक्ट स्क्वायर है। और इसकी बात एक चीज करते हैं, इसके नेचर की बात करते हैं कि क्या ये रेशनल है या इरेशनल है। तो ये रेशनल है क्योंकि ये परफेक्ट स्क्वायर है। देखिए ये क्वेश्चन समाप्त हो गया। ऑप्शन ऐसे क्रिएट करेगा, 4 ऑप्शन ऐसे दे देगा। मैं अभी थोड़ा यहाँ लिख देता हूँ ऑप्शन के रूप में। पॉजिटिव कर देगा, पॉजिटिव, नॉट परफेक्ट, नॉट परफेक्ट लगा देगा और रेशनल लगा देगा, फिर पॉजिटिव, परफेक्ट बट इरेशनल, मतलब ऐसे ही ऑप्शन करना है। और एक ऑप्शन ये वाला रहेगा। ऐसे ही परीक्षा में पूछे जाते हैं। देखिए अभी हमारे पास समय कम है, इसलिए हम आज भी यही विराम देंगे। आई होप कि ये चैनल आपको पसंद आ रहा है। तो सबसे पहले एक बात जरूर कीजिए, अपने दोस्तों के बीच हमारे इस चैनल को शेयर करते रहिए ताकि ज्यादा से ज्यादा सब्सक्रिप्शन हो सके हमारे, और हम आपके समक्ष सीधे लाइव आ सके। थैंक यू।